रेल बजट का दिन और उस दिन भी बाजार में लाली ही एक बार फिर से छाई रही। हालांकि नुकसान ज़्यादा गहरा नहीं रहा। पिछले दिनों के मुकाबले आधा फीसदी के आसपास का नुकसान सेंसेक्स में और कुछ इसी तरह का नुकसान हमें निफ्टी में भी देखने को मिला। आधा फीसदी से कुछ ज़्यादा का, लगभग 1.25% के करीब का। तो अब 7,000 के नीचे बंद हो गया है निफ्टी और 23,000 के नीचे सेंसेक्स बंद हुआ है। तो ये दोनों अपने आप में मनोवैज्ञानिक स्तर हैं, बड़े मनोवैज्ञानिक स्तर, और उसके नीचे बंद होना इन प्रमुख सूचकांकों का, इंडेक्स का, अच्छी बात नहीं दिख रही है। और बजट से ठीक पहले पिछले 7 सालों में पहली बार इस तरह की गिरावट सामने आई है, नज़र आई है। तो बजट पूर्व तेज़ी के मुकाबले हमें बजट पूर्व मंदी जैसी स्थिति का सामना इस समय करना पड़ रहा है। जहाँ तक संस्थागत खरीद बिक्री का मामला है, अगर उसके आंकड़े देखें तो एफआईआई के आंकड़े एक बार फिर चौंकाने वाले हैं और लगभग 1,500 करोड़ रुपए के आसपास की शुद्ध बिकवाली, नेट सेलिंग एफआईआई की तरफ से, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से सामने आई है आज के कारोबार में। और उसके मुकाबले बेशक घरेलू संस्थाओं ने ज़रूर खरीदारी की है 800 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन हल्की खरीदारी है। और दोनों के बीच में जो फासला है, जो अंतर है, उसके हिसाब से देखें तो आज का जो ये आधा फीसदी का नुकसान है, वो नुकसान थोड़ा हल्का ही लग सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा कि सेटलमेंट का भी दिन था, वायदाकार निपटान का भी दिन था, तो उस लिहाज से काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि अगले दिन हमें किस तरह का रुझान देखने को मिलता है। क्योंकि कई बार जो सेटलमेंट के दिन कुछ अलग तरह की कहानी बाज़ार में रहती है, सब कुछ निपटाने की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन बाज़ार के लिए जो सबसे बड़ा अहम संकेत था वो था रेल बजट का। उससे ये समझ में एक बाज़ार के लिए एक पूर्वानुमान की तरह से था कि ठीक है, आम बजट किस तरह का आ सकता है, कैसा उसमें नज़रिया रह सकता है सरकार का, किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। और मोटे तौर पे ये लगा कि रेल बजट से बाज़ार बहुत खुश नहीं है। ख़ासतौर पे जो रेल बजट से जुड़े हुए शेयर थे उनमें थोड़ी हमें लाली ही देखने को मिली, कमज़ोरी ही देखने को मिली। कोई ख़ास उत्साह उनमें नज़र नहीं आया। हालांकि माल भाड़े में कोई बदलाव नहीं और यात्री किराए में कोई बदलाव नहीं। कई सारी नई घोषणाएं, नई ट्रेनें नहीं लेकिन नई कैटेगरी घोषित की गई हैं, 4 प्रमुख कैटेगरी जो अलग अलग तरह के ज़रूरतों को पूरा करती हैं यात्रियों के लिए। और उनमें ख़ास तौर पे अगर देखें तो तेजस, जो एक बुलेट ट्रेन से पहले की एक झलक देने वाली ट्रेन हो सकती है कि भाई बुलेट ट्रेन जब आएगी तो कैसी होगी, उसका अगर आपको पहले से थोड़ा सा पूर्वानुमान लगाना है तो वो शायद तेजस में दिख सकता है। बहरहाल अब जुड़ रहे हैं हमारे आज के मेहमान प्रदीप सुरेका हमारे साथ, और साक्षी भी होंगी चुनिंदा मौके बताने के लिए। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, रेल बजट को देखकर अब क्या कयास लगाया जाए, आम बजट कैसा आने वाला है? देखिए, रेल बजट से आप आम बजट को जोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखूं तो लगता है कि रेल बजट में तो हम लोगों को छोड़ दिया गया कि कोई भी भाड़ा नहीं बढ़ा, या न रेल भाड़ा बढ़ा, न यात्री किराया बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा। ये शायद इस बात को ध्यान में रख करके कर लिया गया होगा कि बजट के अंदर जिस तरीके से आप सर्विस टैक्सेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं या और कुछ डिफरेंस टैक्सेस बढ़ने की बात कर रही है, तो वहाँ जिस तरीके से लोगों के ऊपर में बोझ बढ़ेगा, उस नज़रिए को देखते हुए अपने बात कर सकते हैं कि यहाँ पे शायद इसमें कुछ नहीं बढ़ाया गया। तो ओवरऑल रेलवे बजट की अगर केवल बात करें तो एक तरीके से तो ठीक ही लग रहा है। और जितने एक्सपर्ट्स को पूछ रहे हैं उसके पास, सामने सबके पास एक ही सवाल है कि जितनी योजनाएं बन रही है उनके लिए अब पैसे कहाँ से आएंगे। तो देखते हैं बजट में क्या एलोकेशन होते हैं, किस तरीके की बातें आती है। इससे बजट का अंदाज लगाना थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही, राजीव जी। जी,